याद है दोस्तों, बचपन में जब हम लोग किसी छोटी मोटी बातों को लेकर अपने भाई बहन या दोस्तों से लड़ाई कर लिया करते थे। और जब कोई बॉल या कॉलर पकड़ लेता तो हम लोग भी ज़ोर से पकड़ लिया करते थे। तब दोनों में से कोई कहता कॉलर छोड़, तो दूसरा कहता नहीं पहले तू छोड़ेगा तभी ना हम छोड़ेंगे। इसी तू मैं के चक्कर में ये लड़ाई बहुत घंटों तक चलती रहती। जब दोनों में से कोई एक बंदा रोने लगता तो डर कर बाल जगह कॉलर छोड़ना पड़ता था। अगर ज़्यादा मारा पीटी हो जाती तब पापा या मम्मी आकर लड़ाई को छुड़ाया करते थे। और याद है दोस्तों, जब खेलते खेलते अचानक शाम हो जाती तो दौड़कर हम लोग घर आते थे। फिर आकर सबसे पहले कुएं या चापाकल के पास जाकर अच्छे से हाथ पैर धोया करते थे। फिर जल्दी जल्दी जाकर लैंप या लालटेन को शीशे को साफ कर लिया करते, फिर जलाते थे। उन दिनों ये काम हम लोग को ही करना पड़ता था। फिर अपने सभी भाई और बहन के साथ पढ़ने बैठ जाया करते थे। और जब किसी के घर में लैंप या लालटेन नहीं होती तो उन दिनों वह ढिबरी जलाकर पढ़ने के लिए बैठा करते थे। और आप लोग को याद है ये काली रंग की गोली, ये गोली जहाँ भी हम लोग को मिला करती थी इसे ज़रूर संभाल कर रख लिया करते थे, क्योंकि इस गोली को जब दीवार या ज़मीन पर खींचा करते थे तो ये बहुत ही गर्म हो जाती थी। फिर गर्म हुए गोली को दोस्तों को हाथ या पाँव में सटा दिया करते थे। नाम इसका हमको याद नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग को ये पल याद है जब हम लोग बचपन में अपने दोस्तों से उंगली मिलाकर स्टैचू लगाया करते थे। अगर रास्ते या कहीं भी मिल जाता और जिसे स्टैचू बोलने के लिए याद रहता वह तुरंत उंगली दिखाकर स्टैचू बोल दिया करता था। और वह जैसे भी हो उसे वैसे ही खड़ा रहना पड़ता था। जब तक गो न बोला जाता तब तक वो ऐसे ही रहता। अगर इस दौरान अगर कोई थोड़ा सा भी हिल भी जाता तो उसे 12 मुक्का पिटाना पड़ता था। और 90 के दशक में हम लोग का घर के अंदर का वातावरण कितना शांत हुआ करता था ना दोस्तों। दिन में भी घर की कोई न कोई ऐसी जगह ज़रूर होती थी जहां अंधेरा हुआ करता था। उस समय न लाइट होती थी न किसी तरह का शोरगुल, बस चारों तरफ शांति ही शांति। जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपने घरों में छिपन छुपाई खेला करते थे तो हम लोग को इस अंधेरे में छिपना कितना अच्छा लगता था। और उस समय जब हम लोग छोटे थे और कुछ खरीदने के लिए जिद किया करते और वो पूरा नहीं होता तो ऐसे में मुंह फुलाकर किसी कोने में बैठकर हूँ करते रहते थे। पहले मम्मी मनाने के लिए आती, मम्मी से तो हम लोग और नहीं माना करते थे, फिर दीदी, फिर दादा, और अंत में अगर पापा मनाने आते और नहीं मानते तो उसमें लपड़ थप्पड़ ज़रूर पिटाया करते थे। आप लोग को याद ही होगा दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग एंटीना लगाकर टीवी देखा करते थे जिसमें मात्र एक ही चैनल आती थी, वो है डीडी नेशनल। उसके बाद डीटीएच का युग आया। जब पहली बार डीटीएच लगा था दोस्तों तो उस समय हम लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि डीटीएच में बहुत सारे चैनल आती थी जिसमें अच्छी अच्छी फिल्में और अच्छी अच्छी सीरियल दिखाया करते था। थोड़ा सा भी बारिश या हवा आती तो इसका सिग्नल भाग जाया करता था, फिर बड़ी मुश्किल से इसका सिग्नल आती थी। उस समय डीटीएच के चलते अपने भाई बहन में खूब झगड़ा भी किया करते थे। जब बहन का फेवरेट सीरियल आती तो हम लोग उसे बदलने की कोशिश किया करते थे, तब वह डीटीएच को अपने हाथों से ढक लिया करती थी। और याद है दोस्तों, उस समय हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो वहाँ आज की तरह बेंच और टेबल नहीं हुआ करती थी। बस उस समय स्कूलों में कुछ इस तरह का दरी बिछी होती थी जहाँ आराम से जाकर हम लोग बैठा करते थे। नहीं तो घर से माँ हम लोगों को एक छोटी सी बोरी दे दिया करती थी जिसे हम लोग अपने बस्ते में रखकर उसे डेली ले जाया करते थे। और पता है दोस्तों, उस समय जब कंप्यूटर आई थी तो कुछ इस तरह का होती थी। और उन दिनों हम लोग ऐसे कंप्यूटर को किसी स्टूडियो या बैंक में देखा करते थे। इसे देखकर हम लोग यही सोचा करते थे कि कितनी महंगी होगी, और जो चलाता था बस उसे हम लोग देखते रहते थे। इस कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इमेजेस लगे होते थे। और उन दिनों बहुत से लोगों के पास कुछ इस तरह के पतली सी बाइक हुआ करती थी। शायद उन दिनों इसकी कीमत 10 या 12 हज़ार होती होगी। और कुछ लोग तो बड़ी सी राजदूत वाला गाड़ी भी रखा करते थे। जब ये सब रास्ते में चलाया करते तो हम लोग चलाने वालों को बहुत बड़े आदमी समझा करते थे।
सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।